जय सिया राम। आप सभी को जीवित पुत्री का व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूं कि जितिया व्रत 2023 में कब है। आप अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक पर्व की जानकारी समय पूर्व मिल जाए। तो चलिए शुरू करती हूं आज का वीडियो। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जीवित पुत्री का व्रत की पूजन विधि क्या है, क्यों करना चाहिए, जितिया व्रत पारण का समय क्या है। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में अनेकों व्रत है जिनका कि अपना अपना विशेष महत्व है। इनमें से कई व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होते हैं तो कुछ बच्चों की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना के लिए की जाती है। इनमें से एक जितिया व्रत है जो संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए माताएं रखती है। पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। माताएं अपने संतान के लिए निर्जला रहकर यह व्रत करती है। मान्यताओं के अनुसार संतान की किसी भी बुरी परिस्थिति में उसकी रक्षा करता है। यह व्रत 3 दिवसीय होता है। पहला नहाय खाए, दूसरा खैर उपवास और तीसरा पारण होता है। तो इस साल 2023 में 5 अक्टूबर दिन गुरुवार को नहाय खाए होगा। नहाय खाए के दिन बाल से नहाने के बाद झिंगनी या केला के पत्ता पर जीवित वाहन को तेल खैर चढ़ाया जाता है और जिनको सास नहीं है वह अपने पितराइन के नाम से भी चढ़ाती है। और वह चढ़ाया हुआ तेल सभी घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को सिर में लगाते हैं। कहा जाता है कि यह अपने पितर और जीवित वाहन का आशीर्वाद है। उस दिन पितराइन भी खिलाते हैं और जीवित वाहन चिल्हो सियारिन को नैवेद्य भी लगता है। तो यह केला के पत्ता पे दही चूड़ा केला मिठाई पान सुपारी इत्यादि उनको लगा के जीवित वाहन का पूजा करते हैं। उसके बाद फिर पितराइन खाती है। फिर सभी लोग माछ मरवा सब खाते हैं। तो माछ मरवा का कथा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और इस बार ओठगन भी लगा हुआ है। तो आप सभी माताओं से आग्रह है कि अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी ओठगन जरूर करवाएं। भिनसरवा में उठा के दही चूड़ा केला चीनी मिठाई जो भी है उसको जरूर खिलाइए। और ओठगन क्यों किया जाता है उसके बारे में बच्चे को जरूर बताइए। बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है कि सुबह में क्या होता है, ये ओठगन क्या है, क्या करते हैं। तो अपने बच्चे को जरूर इसके बारे में जानकारी दीजिए। हम लोग के मिथिला में एक कहावत भी है कि जितिया पावन बड़ भारी, धिया पुता के ठोक सुतेलो अपना खिलो भैर थारी। तो ऐसा मत कीजिए। आप बच्चे को भी अपने साथ साथ जरूर उसको भी खिलाइए। 6 अक्टूबर को खैर उपवास है। उस दिन 4 बजे शाम में नहा धोकर डाली भरते हैं। फिर जीवित वाहन और चिल्हो सियारिन का कथा सुनते हैं। कथा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और 7 अक्टूबर दिन शनिवार को 10:35 बाद पारण है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल रहा होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह जानकारी मिल सके। धन्यवाद।